Hello, bachcho. Let's read this question. So the question here is: a hypothetical large slingshot is stretched 2.3 meter to launch a 170-gram projectile with speed sufficient to escape from Earth. और escape velocity कितनी होती है अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. Assume the elastic bands of the slingshot obey Hooke's law. What is the spring constant of the device if all the elastic potential energy is converted to kinetic energy? तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है यहाँ पे. हमें यहाँ पे गिवन है कि आपका एक स्लिंग शॉट है. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो और आप उससे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो. ठीक है, आपने इसको स्लिंग शॉट को ऐसे एक ऑब्जेक्ट लगाया इस पे और इसको प्रोजेक्ट कर दिया. ठीक है, और इस जो ऑब्जेक्ट था इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो गई और जिससे कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को अब स्केप कर सकता है. और ये वेलोसिटी कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो इस सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहा होगा इस काम को करने के लिए वो के कितना होगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, इसको पीछे खींचा तो इसमें कुछ ना कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी. तो की कॉन्सेप्ट आपका जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या होगा. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है. ठीक है, तो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, ये एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए. और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्योंकि इस सिचुएशन में देखो क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया हुआ है कि आपकी टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है. सो यहाँ पे आपकी एनर्जी कहीं पर भी वेस्ट नहीं हुई. ठीक है, एनर्जी आपकी टोटली कंजर्व रही है. तो चलो सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो स्प्रिंग में कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर. यहाँ पे के क्या होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपको कैलकुलेट करना है और एक्स होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी के. इस ऑब्जेक्ट की जो अब काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ एम वी, इसके ये इक्वल हो जाएगी. राइट, तो यहाँ पे आपका के आपको फाइंड आउट करना है. तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दो. के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. राइट, तो देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है. एम की वैल्यू हमको गिवन है 170 ग्राम यानी 0.17 kg. ओके, फिर हमको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी आपकी गिवन है एस्केप वेलोसिटी 11.2. तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकंड. राइट, और आपकी एक्स की वैल्यू जो आपको गिवन, तो आपने स्लिंग शॉट को स्ट्रेच किया है 2.3 मीटर स्ट्रेच किया है, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2.3 मीटर. इन सभी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन में पुट कर दो. के इज इक्वल्स टू 0.17 इंटू 11.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2.3 मीटर. ओके, इसका भी आपका होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे. तो के इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करके, इसको आप सॉल्व करोगे 4.03 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर. तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.